हेलो एवरीवन, मैं प्रतिमान सिंह चौहान आज आप सबके सामने मेरा जो थिएटर का एक्सपीरियंस है, जो मेरी थिएटर की यादें हैं, वो आज आप सबके सामने शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने इन्फिनिटी आर्ट हब को ज्वाइन किया। थिएटर एक अपार ज्ञान का सागर है। उसमें आप कितना भी नॉलेज लें वो बहुत कम। जब मैं थिएटर वर्ल्ड में आया, मेरे जो सेकेंड ईयर में मैं थिएटर से ज्वाइन हुआ, मैं बहुत शाई नेचर का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ मेरी स्कूल डेज में। लेकिन जब थिएटर मुझे करने का बोला तो थोड़ा मुझे लगा अजीब सा कि अब थिएटर करना है, कैसे करेंगे, आज तक तो कभी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन एक बार ज़िंदगी में एक बार हिम्मत ज़रूर करनी चाहिए जिस काम में आपने पहले नहीं किया हो। और वही हिम्मत मैंने दिखाई और मैंने परफॉर्म किया। और अगर आप एक बार स्टेज पे जाके परफॉर्म करके आएंगे, उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप स्टेज पे परफॉर्म करें। तो जितने भी शाई स्टूडेंट हैं, जितने शर्माते हैं, जिनको डर लगता है परफॉर्म करने के लिए, एक बार आप लोग ज़रूर परफॉर्म करिएगा। तो जब मैं थिएटर वर्ल्ड में एंटर किया और मैंने उसको देखा, तो मैंने थिएटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द इनिशियल पार्ट इज़ एक्सरसाइज पार्ट। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो आप लोग उसका जो अल्फ़ाबेट्स है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको थिएटर वर्ल्ड में एंटर करना है, थिएटर सीखना है, तो आपको उसका एक्सरसाइज है वो आना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपको टीममेट्स के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, टीममेट्स को समझने के लिए, इंस्टेंट जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो इंस्टेंट आपको कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको कितना अटेंटिव रहना है थिएटर में, आप जो बोल रहे हैं उसको आपको सुनना है। उस सारी चीज़ों के लिए जो एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है जो मैं थिएटर का मानता हूँ, और वो जो स्टेज सीख जाता है उसको कभी एक्टर बनाना नहीं पड़ता। सेकंड स्टेज है वो है बैक स्टेज। अगर आपने बैक स्टेज का वर्क सीख लिया है तो आपको कभी एक्टर नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत सारे आप जितने भी एक्टर्स हैं उनकी बायोग्राफी आप देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो सारे एक्टर्स बोलेंगे कि पहले हमने बैक स्टेज का वर्क किया। जब हम ठाकुर भाई देसाई हॉल में परफॉर्म करने जाते थे, हमारे ड्रामा का शो करने जाते थे, तो वहाँ पर भी एक एक्टर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि दयाबेन और सुंदर भाई इसी ठाकुर भाई देसाई हॉल से निकले हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर इसी हॉल में बैक स्टेज का वर्क भी किया हुआ है। उस दिन से और आज तक मैं वही समझता हूँ कि बैक स्टेज का जो रोल प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है किसी भी थिएटर में। और बैक स्टेज से मेरे ड्रामा में मैंने जिसमें शो किए हैं और उसमें जो भी बैक स्टेज रहे हुए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपके बिना हम सफल नहीं थे। इससे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब हम चंडीगढ़ गए थे हमारे ड्रामा को लेकर, तब सब सामान लेकर हम यहाँ से गए थे। यहाँ के से कुछ बना के जा नहीं सकते थे, तो हमको वहाँ जाकर ही सब कुछ प्रिपरेशन करना था। और हमारे जो सेट था हमारा ड्रामा का, वो इतना हैवी था कि उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। तो हमारे जो बैक स्टेज वर्कर्स थे उन्होंने सेट तो बना दिया, फर्स्ट सीन का सेट तो बना दिया। एक्चुअली ड्रामा में 2 ही सीन थे, तो फर्स्ट सीन का तो सेट बना दिया, लेकिन सेकंड सीन का जो पर्दा बनाना था वो बाकी था। और हमारा जो एक्टिंग था वो शुरू हो गया था, ड्रामा था वो शुरू हो गया था। तो मेरे बैक स्टेज लोग इतने एक्टिव थे कि रनिंग ड्रामा में, आगे ड्रामा चल रहा है, हमको जो भी प्रॉप्स चाहिए थे उन्होंने प्रोवाइड करवाए इन बिटवीन। और साथ में ही सेकेंड सीन का जो भी प्रॉप्स था, जो भी
सामान चाहिए था, उसमें पर्टिकुलरली हमको एक पर्दा बनाना था, वो पर्दा ऑलमोस्ट उन्होंने इन बिटवीन 30 मिनट्स में रेडी किया और हम वहाँ पर प्राइज़ जीते। तो मैं उस प्राइज़ को वही बैक स्टेज वालों को डोमिनेट करूँगा कि आपके वजह से ही हम प्राइज़ जीते, अदरवाइज़ प्राइज़ नहीं जीते। बात करूँ प्राइज़ की, तो बहुत सारे प्राइज़ हमने जीते हैं, लेकिन आज एक भी प्राइज़ हमारे पास नहीं है। हमारे किसी भी एक्टर के पास में प्राइज़ नहीं है, फिजिकली प्राइज़ वो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन वो यादें हमारे साथ जो चल रही हैं, मैंने उन्हीं को प्राइज़ बना के हुए मेरे पास रख रखा है। तो आप कभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, आप कभी भी ड्रामा कर रहे हैं, तो आप प्राइज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो जो यादें बन रही हैं, वो जो समय है, दैट विल बी प्राइज़ फॉर यू, वो ही आपके लिए प्राइज़ है। मैंने भी लाइफ में एक ही बार प्राइज़ के लिए सोचा था और उसके बाद में जितनी भी बार मैंने थिएटर किया, जितनी भी बार मैंने ड्रामा किया है, कभी भी प्राइज़ के लिए नहीं सोचा, उस पल को जिया है। तो आप कभी भी ड्रामा करें तो उस पल को जिए, वही पल आपको ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। जो प्राइज़ मिले वो आपको याद नहीं रहेगा। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ मैंने भेजे हैं, आपने देखे भी होंगे, वही मेरे लिए आज प्राइज़ बनकर बैठे। और जितने भी मेरे एक्टर्स थे, जितने भी मेरे को एक्टर्स थे, जितने भी मेरे साथ में वर्क बैक स्टेज और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि आज कुछ ड्रामा का, हमारे जो कोर्ट मार्शल का जो नाम है वो ज़िंदा है, तो वही बैक स्टेज और एक्टर्स उनके लिए ज़िंदा है। आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सभी लोगों का, और आप दिल से काम करिए। लास्ट में हमारा जो इन्फिनिटी आर्ट हब का जो कोट है, बी हैप्पी कीप लर्निंग, ये शुरुआत भी हमारे सामने ही हुई है, लेकिन जिन्होंने भी इन्फिनिटी आर्ट हब को ज्वाइन किया है, तो मैं उस कोट को, उस थॉट को चेंज करना चाहता हूँ कि अगर आपने इन्फिनिटी आर्ट हब ज्वाइन किया है तो आप खुश तो रहेंगे, अब सीखने की बारी है, अब आप सीखना शुरू करते हैं। कीप लर्निंग, अब आप सीखते रहिएगा, अब आप खुश तो रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जितने भी मेरे साथ में ड्रामा किया उन सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद।